नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म के अंतर्गत जैन धर्म के प्रमुख 3 तीर्थंकरों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं ऋषभ देव को। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत। यह हमारा देश है भारत। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले ऋषभ देव को। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। आगम ग्रंथ के अनुसार ऋषभ देव का जन्म स्थल रहा है अयोध्या। आगम ग्रंथ के अनुसार ऋषभ देव का जन्म स्थल रहा है अयोध्या। आगम ग्रंथ के अनुसार ऋषभ देव का जन्म स्थल अयोध्या। ऋषभ देव का जन्म स्थल, ऋषभ देव का जन्म स्थल रहा है अयोध्या। आगम ग्रंथ के अनुसार, आगम ग्रंथ के अनुसार ऋषभ देव का जन्म स्थल रहा है अयोध्या। आगम ग्रंथ के अनुसार, आगम ग्रंथ जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है आगम ग्रंथ। आगम ग्रंथ के अनुसार ऋषभ देव का जन्म स्थल रहा है अयोध्या, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले के सक्ती तहसील के गूंजी नामक स्थल से प्राप्त हुआ है गूंजी शिलालेख। सातवाहन काल के शासक वरदश्री के गूंजी शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ऋषभ देव का जन्म स्थल तथा कर्म स्थल गूंजी रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है गूंजी, सक्ती में स्थित है गूंजी, जांजगीर चांपा के सक्ती तहसील में स्थित है गूंजी। तो गूंजी से प्राप्त हुआ है, गूंजी से प्राप्त हुआ है सातवाहन काल के शासन वरदश्री का गूंजी शिलालेख। सातवाहन काल के शासक, सातवाहन काल के शासक वरदत्तश्री का गूंजी शिलालेख, वरदत्तश्री का गूंजी शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि गूंजी ऋषभ देव की जन्मस्थली व कर्मस्थली रही है। इससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि गूंजी ऋषभ देव की जन्मस्थली व कर्म स्थली रही है। ध्यान दीजिएगा, ऋषभ देव
आगम ग्रंथ से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है, आगम ग्रंथ से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ऋषभ देव का जन्म स्थान रहा है अयोध्या। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ऋषभ देव को, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। ऋषभ देव को भागवत पुराण से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ऋषभ देव को भगवान राम का अवतार माना गया है, राम का अवतार माना गया है, ऋषभ देव को राम का अवतार माना गया है। इस बात की जानकारी प्राप्त होती है भागवत पुराण से। भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख है कि ऋषभ देव राम का अवतार थे। ऋषभ देव थे जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक। इसलिए इन्हें कहा जाता है जैन धर्म का आदि पुरुष, जैन धर्म का आदि पुरुष, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जैन धर्म का आदि पुरुष, जैन धर्म का आदि पुरुष। ये कहलाते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। समझिएगा, आदि देव ऋषभ देव, आदि देव ऋषभ देव, आदि देव ऋषभ देव का जन्म स्थल रहा है अयोध्या आगम ग्रंथ के अनुसार। जबकि सातवाहन काल के शासक वरदश्री के गूंजी शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ऋषभ देव का जन्मस्थली व कर्मस्थली रही है गूंजी। भागवत पुराण से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ऋषभ देव राम के अवतार थे। ये रहे हैं जैन धर्म के संस्थापक अर्थात जैन धर्म का आदि पुरुष, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह रहा है वृषभ, बैल या सांड, वृषभ बैल या सांड, तथा प्रतीक वृक्ष रहा है, ऋषभ देव का प्रतीक वृक्ष रहा है बरगद। ध्यान दीजिएगा, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह रहा है वृषभ बैल या सांड तथा प्रतीक वृक्ष रहा है बरगद। ऋषभ देव, ऋषभ देव के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है वाराणसी, यहां पकड़ना है वाराणसी, वाराणसी या बनारस। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है वाराणसी। वाराणसी में इक्ष्वाकु वंश का साम्राज्य था। 790 ईसा पूर्व को बनारस या वाराणसी में इक्ष्वाकु वंश का साम्राज्य था। इक्ष्वाकु वंश का साम्राज्य था, इक्ष्वाकु वंश का साम्राज्य था। बनारस में इक्ष्वाकु वंश का साम्राज्य था और इक्ष्वाकु वंश के शासक थे अश्वसेन। अश्वसेन,
अश्वसेन का विवाह होता है राजकुमारी वामा से और अश्वसेन तथा वामा से 790 ईसा पूर्व को अर्थात महावीर स्वामी के जन्म के 250 साल पहले 790 ईसा पूर्व को अश्वसेन तथा वामा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पार्श्वनाथ का विवाह होता है प्रभावती से। पार्श्वनाथ का विवाह होता है प्रभावती से। पार्श्वनाथ का विवाह होता है प्रभावती से। पार्श्वनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी या पार्श्वनाथ पहाड़ी, इसी का बाद में नाम पड़ता है पारसनाथ पहाड़ी या पार्श्वनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर में तपस्या करते हैं और बाद में यहीं पर संलेखना विधि से अपने देह का त्याग करते हैं। तो यह है झारखंड का सम्मेद शिखर। झारखंड का यह है सम्मेद शिखर, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है। झारखंड का सम्मेद शिखर झारखंड में स्थित है। सम्मेद शिखर झारखंड में स्थित है। सम्मेद शिखर, यह सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी या पार्श्वनाथ पहाड़ी का शिखर है। सम्मेद शिखर झारखंड के गिरिडीह जिले के अंतर्गत, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ पहाड़ी का चोटी है सम्मेद शिखर। यहीं पर पार्श्वनाथ तपस्या करते हैं और बाद में अपने जीवन के अंतिम समय में अपने देह का त्याग करते हैं। तो सम्मेद शिखर है पार्श्वनाथ की तप भूमि, जहां इन्होंने तपस्या किया, वह यहीं पर संलेखना विधि से अपने देह का त्याग करते हैं, अर्थात निर्वाण स्थल। पार्श्वनाथ ने वर्तमान के झारखंड के गिरिडीह जिले के पार्श्वनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर तपस्या किया और वापस अपने घर आते हैं तथा अपनी माता वामा तथा पत्नी प्रभावती को सबसे पहला अपना उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से पार्श्वनाथ के प्रथम शिष्य भी कहलाते हैं इन्हीं की माता वामा तथा पत्नी प्रभावती, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से पार्श्वनाथ के प्रथम शिष्य भी होते हैं, इनके प्रथम शिष्य भी होते हैं इन्हीं की माता वामा व पत्नी प्रभावती इनके प्रथम शिष्य होते हैं। पार्श्वनाथ के द्वारा जैन धर्म के 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया है। 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया है। पार्श्वनाथ के द्वारा जैन धर्म के 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया है। 4 महाव्रत है। पहला है अहिंसा, जो कि है जैन धर्म का मूल सिद्धांत। दूसरा सत्य। तीसरा अपरिग्रह। चौथा है अस्तेय। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना करना। सत्य का अर्थ है सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह संपत्ति अर्जित ना करना। अस्तेय चोरी ना करना। तो 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया है पार्श्वनाथ के द्वारा। ध्यान, पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सांप या सर्प, जबकि पार्श्वनाथ का प्रतीक
पार्श्वनाथ का प्रतीक वृक्ष, पार्श्वनाथ का प्रतीक वृक्ष है धातकी, पार्श्वनाथ का प्रतीक वृक्ष है धातकी। बनारस के या वाराणसी के इक्ष्वाकु वंश के शासक थे अश्वसेन। अश्वसेन की पत्नी थी वामा। इनसे 790 ईसा पूर्व को अर्थात महावीर स्वामी के जन्म के 250 साल पहले पार्श्वनाथ का जन्म होता है वाराणसी में, और पार्श्वनाथ का विवाह होता है प्रभावती से। पार्श्वनाथ तपस्या करते हैं सम्मेत शिखर, पारसनाथ पहाड़ी या पार्श्वनाथ पहाड़ी के सम्मेत शिखर में, जो आज गिरिडीह जिले में स्थित है। यही है पार्श्वनाथ का तप भूमि, और बाद में यहीं पर सम्मेत शिखर में पार्श्वनाथ निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। सम्मेत शिखर में तपस्या करने के बाद पार्श्वनाथ बनारस आते हैं और अपनी माता वामा तथा पत्नी प्रभावती को सबसे पहला उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से इनके प्रथम शिष्य कहलाएंगे माता वामा तथा पत्नी प्रभावती। पार्श्वनाथ के द्वारा जैन धर्म के 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह है सांप, सर्प तथा प्रतीक वृक्ष है धातकी। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं महावीर स्वामी। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं महावीर स्वामी। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं महावीर स्वामी। ध्यान दीजिएगा। ये आपका है बिहार। बिहार के वैशाली के कुंडल ग्राम में जन्म होता है महावीर स्वामी का। यह है कुंडल ग्राम वैशाली, कुंडल ग्राम वैशाली, बिहार के वैशाली में स्थित है कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम वैशाली में जन्म होता है महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का। यह है जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म स्थल है कुंडल ग्राम वैशाली, कुंडल ग्राम वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म स्थल है बिहार का कुंडल ग्राम वैशाली तथा इनका निर्वाण स्थल है पावापुरी। यह है बिहार का पावापुरी। पावापुरी है महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल, महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल, महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल, महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल कुंडल ग्राम वैशाली। यह है महावीर स्वामी का जन्म स्थल, महावीर स्वामी का जन्म स्थल। यह है महावीर स्वामी का जन्म स्थल। ध्यान दीजिएगा। महावीर स्वामी का जन्म स्थल कुंडल ग्राम वैशाली, कुंडल ग्राम वैशाली। बिहार का कुंडल ग्राम वैशाली है महावीर स्वामी का जन्म स्थल तथा निर्वाण स्थल है पावापुरी। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बनते हैं बिहार के, यहां पर स्थित है राजगृह। यहां पर बिहार का स्थित है राजगृह। ध्यान दीजिएगा। यह आपका है पावापुरी, यह है पावापुरी, पावापुरी, और यहां पर स्थित है राजगृह, बिहार का राजगृह। बिहार के राजगृह के पहाड़ी पर महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश देते हैं अपने ही दामाद जमाली को। तो इनके प्रथम शिष्य
महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बनते हैं इन्हीं के दामाद राजगिरी में जामाली, जो कि है महावीर स्वामी के दामाद। यह है उत्तर प्रदेश में पावा, यह पकड़ना है उत्तर प्रदेश में पावा। उत्तर प्रदेश के पावा में महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या बनती है, प्रथम शिष्या बनती है चंदना, तथा मुख्य शिष्य बनते हैं, मुख्य शिष्य बनते हैं सुधर्म, और सुधर्म का ही दूसरा नाम है इंद्रभूति, इंद्रभूति गौतम। यही इंद्रभूति गौतम होते हैं महावीर स्वामी के या जैन धर्म के प्रथम गणधर, जैन धर्म के प्रथम गणधर। ध्यान, पावा में महावीर स्वामी के प्रथम शिष्या बनती है चंदना, तथा प्रिय शिष्य या मुख्य शिष्य बनते हैं सुधर्म, इन्हीं का दूसरा नाम है इंद्रभूति गौतम। यही मुख्य शिष्य सुधर्म या इंद्रभूति गौतम कहलाते हैं महावीर स्वामी के प्रथम गणधर, महावीर स्वामी के प्रथम गणधर। महावीर स्वामी के द्वारा पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में एक महाव्रत और जोड़कर बनाया गया पंच महाव्रत। तो महावीर स्वामी के द्वारा पंच महाव्रत का प्रतिपादन किया गया, पंच महाव्रत का प्रतिपादन किया गया, जो कि होंगे अहिंसा, सत्य, अहिंसा सत्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह, अहिंसा सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, तथा 5वां इन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अर्थात आत्म नियंत्रण। महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह, जबकि महावीर स्वामी का प्रतीक वृक्ष, महावीर स्वामी का प्रतीक वृक्ष है सागौन, महावीर स्वामी का प्रतीक वृक्ष है सागौन। ध्यान दीजिएगा, बिहार के वैशाली के कुंडल ग्राम यह है महावीर स्वामी का जन्म स्थल। महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है बिहार का पावापुरी। राजगिरी में महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया था अपने ही दामाद जामाली को। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हुए जामाली। पावा में महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बनती है चंदना, तथा मुख्य शिष्य बनते हैं सुधर्म या इंद्रभूति गौतम। यही इंद्रभूति गौतम या सुधर्म कहलाते हैं जैन धर्म के प्रथम गणधर। महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित पंच महाव्रत है अहिंसा सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। प्रतीक चिन्ह है सिंह तथा प्रतीक वृक्ष है सागौन।